हेलो दोस्त, आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज आपका जो ये वीडियो है जो कि भारत से रिलेटेड, जो कि भारत का जो प्राचीन आपका जो इतिहास है और इस इतिहास को मैं खुलास करना चाहता हूं आप दोस्तों एवं बहनों के साथ। और ये जो आपका जो धर्म है, ये धर्म आपके एग्जाम में इतना बार ये धर्म से क्वेश्चन इतना आया है कि आप सोच नहीं सकते हो। जो कि एम की बार जो 2023 है, जिसमें बिहार पुलिस जो मेरे दोस्तों भाई बहनों जो वैकेंसी को भरा है, उससे तो निवेदन है कि आप इस वीडियो को देखिए। और इस धर्म से बहुत सारे क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया है और मैं भी बिहार पुलिस का तैयारी करता हूं और मेरे इतना कितना दोस्त एवं भाई बहनों भी तैयारी करता होगा। तो हमने सोचा क्यों न इस धर्म के बारे में एक वीडियो बना दी जाए, जिससे भाई एवं बहनों को फेथफुल हो सके, हेल्प हो सके और वो एग्जाम में जाकर गर्दा उड़ा सके। अगर इस धर्म के बारे में ना भी जानता है और जानता भी है, ठीक है, और जो ना जानता है ना, उसके बारे में तो मैं सारे डिटेल बता दूंगा। जो कि एक भी क्वेश्चन इस धर्म से, एक भी क्वेश्चन धर्म से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। ये मेरा वादा है कि एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं इस धर्म से। बस आप वली फुर मन लगाकर देखिए और एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि ये धर्म क्या है। और बता दूं कि ये जो धर्म है भारत का सबसे प्राचीन इतिहास का सबसे पुराना स्टोरी, सबसे पुराना कहानी है। तो आइए मैं कहानी के तौर पे ही आपको ले जाता हूं। तो सबसे पहली बात यहां पर हो गया, जो ये जो सबसे जो धर्म है इस्लाम धर्म है। आपको पता भी होगा कि इस्लाम धर्म क्या होता है, ये इस्लाम धर्म क्या है। तो मैं बता दूं कि इस्लाम धर्म को एक प्रकार को हम लोग मुस्लिम के धर्म से जानते हैं। किसके धर्म से जानते हैं? तब मुस्लिम के धर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। और सबका अपना अपना धर्म है, मेरा अपना धर्म है, आपका अपना धर्म है, सारे का अपना अपना धर्म है, जिसमें एक धर्म इस्लाम धर्म है। तो मैं बता दूं कि इस इस्लाम धर्म पहले लोग जानता नहीं था, लेकिन अब इस्लाम धर्म जानने लगा। लेकिन उस जानने के लिए उसको कौन स्थापित किया, जिसके नाम से लोग जानता है कि ये आपका इस्लाम धर्म है। तो मैं बता दूं कि इस्लाम धर्म को स्थापना करने वाला हजरत मोहम्मद साहब थे। क्या नाम था? हजरत मोहम्मद साहब, जो कि इस्लाम धर्म को पैदा किया, स्थापना किया, ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब। उसके बाद यहाँ पे होता है कि हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वो 570 ईस्वी में हुआ था, वो भी मक्का में हुआ था। सारे डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है, सारे डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है और मैं सारे डिटेल को आपको सिंपल तरीके कहानी के तौर पे आपको बता दूंगा। पूरा लिखा यहाँ पे है, आप एक जगह स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन मैं पहले आपको स्टोरी अच्छी से बता दूं, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात हो गया कि भाई हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म है वो 570 ईस्वी में, जो कि मक्का एक गांव का नाम है, उस गांव में, छोटा सा गांव में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। अब उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन कि आपसे पूछा जाता है, हर एक बार पूछा जाता है कि हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था। तो हजरत मोहम्मद साहब के जो पिता का नाम था अब्दुल्ला था और माता का नाम अमीना था। क्या यहां तक क्लियर है? बिल्कुल आपका क्लियर है। चलिए अब देखिए, सबसे पहली बात है तो माता का नाम अमीना था और इसके जो पिता का नाम था क्या था? अब्दुल्ला था। अब इसके बाद आगे जो स्टोरी आता है, और हजरत मोहम्मद साहब जो थे वो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, जो कि वो मूर्ख टाइप का था, लेकिन उसके पास कॉमन सेंस, उसके पास माइंड दिमाग उतना था जितना दिमाग भाई पढ़े लिखा के पास भी ना होता है। अगर उसके पास दिमाग नहीं होता तो इस्लाम धर्म को क्या स्थापना कर देता? नहीं कर देता। लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पढ़े लिखे में वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, ठीक है। तो वो मूर्ख थे। तो सबसे पहली बात है कि उसने 610 ईस्वी में, कितनी ईस्वी में? 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नाम का एक गुफा था,
ठीक है। यानी मक्का के पास हीरा नाम का एक गुफा था, वहां पर जाकर हजरत मोहम्मद साहब ने कुछ शिक्षा की प्राप्ति की। किसकी प्राप्ति की? तो पढ़ाई लिखाई के बारे में यानी बड़े बुजुर्ग से पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा। वो पढ़ाई लिखाई का मतलब कॉपी कलम लिखा नहीं, वो माइंड का, यानी कि बड़े के साथ क्या करना है, छोटे के साथ, यानी वैसा व्यवहार का उसने पढ़ाई लिखाई किया था 610 ईस्वी में। ठीक है, मक्का के हीरा नामक गुफा। ठीक है, जब इतना चीज कर लिया था तब उसके बाद यहां पर क्या हुआ था, तो 24 सितंबर 622 ईस्वी में मक्का से चलकर मदीरा के इस्लाम जगत में मुसलमान नाम का स्थापना किया। यानी पहले तो हजरत मोहम्मद साहब जो थे पहले मक्का में उसका पैदा हुआ था, लेकिन जब मक्का से बेचारा मक्का में ज्यादा दिन नहीं रहा था, मक्का से चलकर मदीरा में गया और मदीरा में जाकर इस्लाम धर्म को मुस्लिम धर्म में स्थापित कर दिया। कितने ईस्वी में? तो 24 सितंबर 622 ईस्वी में। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद यहां पर इतना काम हो गया, उसके बाद बेचारा का जब शादी ब्याह हो गया, शादी ब्याह तो होना बहुत ही जरूरी बात है। तो हजरत मोहम्मद का जब इतना काम कर लिया था, उसके बाद उसका जो एज उम्र था वो 25 वर्ष था। कितने वर्ष था? 25 वर्ष था। और 25 वर्ष की उम्र में ही हजरत मोहम्मद साहब को शादी कर दिया गया। वो भी शादी किससे कर दिया गया? एक विधवा स्त्री औरत से शादी कर दिया जिसका नाम खजीदा था। यानी हजरत मोहम्मद का जो पत्नी का नाम खजीदा था, जो कि ओकर उम्र जो था 41 वर्ष था। गजब का डिफरेंट, यानी वो 25 का, वो 41 का, यानी बहुत सारे का डिफरेंट। 41 का मतलब बूढ़ा सुढ़ा गया होगा। ठीक है, यानी उम्र 25, नौजवान को कर दिया बुढ़वे से शादी, यानी 41 वर्ष के एज वाले से कर दिया गया शादी, जिसका नाम था खजीदा। ठीक है, उसके बाद क्या होता? जब शादी ब्याह होगा तो बाल बच्चा तो होना आवश्यक बात है। क्या सही बात है कि नहीं? जब शादी ब्याह हुआ तो हजरत मोहम्मद के पास एक ही बेटी, इकलौती बेटी थी जिसका नाम फतिमा था। तो जब शादी ब्याह हो गया, उसका भी शादी, जब उसका मतलब पैदा होने के बाद शादी ब्याह भी उसको हो गया। और शादी ब्याह हो गया तो उसका दामाद का नाम अली हुसैन था, जो कि आपका हजरत मोहम्मद का जो दामाद लगेगा, ठीक है, उसका नाम था अली हुसैन, जो कि दामाद के नाम से कहा गया। ठीक है, एक इकलौती फतिमा उसकी बेटी थी और उसका दामाद का नाम क्या था? तो अली हुसैन। और अली हुसैन के पास भी एक बेटा था जिसका नाम सिर्फ हुसैन था, जो कि फतिमा का बेटा और हजरत मोहम्मद का जो नाती लगेगा वही जो का नाम था हुसैन। अब उसके बाद यहां पर जब इतना काम कर दिया, उसके बाद उस सबका भी शादी ब्याह हो गया, बाल बच्चा भी हो गया। उसके बाद क्या हो गया? और आपको मैं बता दूं कि इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ का मतलब होता है कि जैसे हम लोग की कैटेगरी में हिंदू हो गया, जैसे राजपूत भूया, इस सब के कैटेगरी में पवित्र ग्रंथ का मतलब कथा जो होती है, हम लोग के पवित्र जो ग्रंथ होता है वो रामायण होती है, भगवत गीता होता है, विष्णु पुराण, ये सब होता है। कि अलग जो अगर बंदा अगर गलत व्यवहार करता है, गलत राह पे चलता है, तो उसको क्या किया जाता है? तो रामायण पे हाथ रख दिया जाता है और उसको क्रिया अक्रम बक्रम खिलाया जाता है। वैसे भी मुस्लिम धर्म में ना सबसे पवित्र ग्रंथ किसे कहा जाता है? कुरान को। किसको कहा जाता है? कुरान ऐसा चीज है जो कि इस्लाम धर्म, मुस्लिम के धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथ माना गया है, जो कि अगर कोई बंदा अगर गलत नहीं पर चलता है तो उसे कुरान पे हाथ रख दिया जाता है कि तू सही बोलता है कि गलत। तो जैसे मुस्लिम सब में, इस्लाम धर्म में शादी विवाह होता है तो वहां पे सारे पुर्जा लिखाया जाता है।
ठीक है, सारी स्थिति लिखाई जाती है ना, तूने पलंग दिया, तूने टेबल दिया, तूने बेंच दिया, बहुत सारे की प्रोसेस लिखाया जाता है। ठीक है, और बेईमानी की राह पे अगर चलिएगा तो भाई आपको कुरान पे हाथ रखा जाएगा, कसम खिलाया जाएगा। अगर आप गलत बोलते हो तो आपको अन्याय तो करना ही पड़ेगा, अन्याय बिल्कुल सामने हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक आपका क्लियर है कि सबसे इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ क्या होती है? ठीक है, कुरान होती है, सबसे पवित्र ग्रंथ होती है। जैसे हम लोग का सबसे पवित्र ग्रंथ रामायण, भगवत गीता और विष्णु पुराण जो होती है। इसके बाद यहां पर आगे जब ऐसे ऐसे जब चलता रहा, चलने के बाद क्या हो गया, कुछ ही समय के बाद, कुछ ही दिन के बाद हजरत मोहम्मद साहब का मृत्यु हो गया। बड़ी दुखद समाचार, बड़ी दुखद आपका स्टोरी है, कहानी है। बेचारे ने इस्लाम धर्म को कोई जानता नहीं था और इस्लाम धर्म को भाई उसने स्थापित कर दिया। बहुत सारे अपने जिंदगी बहुत से, ठीक है, कठिन परिश्रम किया और उसके बाद अपना जान निछावर कर दिया। जब हजरत मोहम्मद साहब का जब मृत्यु हो गया तो उस समय इस्लाम धर्म के जितने भी जाति थे सब हकास हकास करके रोने लगा कि अब मेरे मालिक चले गया, अब मेरे देवता चले गया, अब इस इस्लाम धर्म को कौन देख दाख करेगा, अब मेरे को कौन देखेगा, मेरा जो परेशानी है, मेरी जो समस्या है उसको कौन देखेगा, मेरा मालिक तो चला गया। ठीक है, बेचारा का मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और उस बेचारा को दफनाया कहा गया था, मदीना में दफनाया गया था। और एक ही बात बोले थे कि उनका जन्म मक्का में हुआ था, लेकिन मक्का में ज्यादा दिन नहीं रहा था, वो चला गया था, मदीना में चला गया था और मदीना में ही उसे दफनाया गया था। ठीक है, वहां पर दफना दिया गया और उसके बाद इस्लाम धर्म को ना देखने दाखने वाला कोई नहीं था। इस्लाम धर्म के जितने भी जाति, जितने भी आदमी थे, सब आकाश आकाश करके रोने लगा, मेरे देवता आप चले गए, मुझे रक्षा कौन करेगा, मुझे समस्या को कौन देख दाख करेगा। तो जब इस्लाम धर्म, जब हजरत मोहम्मद साहब का जब मृत्यु हो गया, क्या हो गया, जब हजरत मोहम्मद साहब का जब मृत्यु हो गया था, उस समय में इस्लाम धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया था। कितने भागों में? 2 भागों में बांट दिया गया था, जो कि पहला था सुन्नी और दूसरा का था शिया, सुन्नी और शिया। तो सबसे पहली बात है कि हजरत मोहम्मद के मरने के बाद कितने भागों में विभाजित कर दिया गया? 2 भागों में विभाजित कर दिया। पहला था सुन्नी और शिया। सुन्नी का मतलब होता है कि जो इस्लाम धर्म अगर बोलता है, बोलने में अगर विश्वास रखता है, अगर हम बोलते हैं, अगर मेरे बोली पर आप लोग को विश्वास है तो आप हो गए सुन्नी। और शिया का मतलब जो शिक्षा के बारे में विश्वास रखता है, जो पढ़ाई लिखाई के बारे में विश्वास रखता है, उसे बोलते हैं शिया। तो जो जो सुनने में विश्वास रखता है वो आपका हो गया सुन्नी, और जो अगर शिक्षा के बारे में विश्वास रखता है उसे हम लोग बोलते हैं शिया। क्लियर है? अब जब इसके बाद इस्लाम धर्म को स्थापना की बात कर दी जाए तो स्थापना हो गया, हजरत मोहम्मद जब मर गए उसके बाद इस्लाम धर्म को बहुत सारे परेशानी को झेलना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसका मालिक हजरत मोहम्मद साहब तो मर गया था। उसके बाद कहा गया था कि इस इस्लाम धर्म को, मुस्लिम धर्म को रक्षा कौन करेगा। सबसे पहला पॉइंट आता है कि भाई इस इस्लाम धर्म को, ठीक है, अपने राह पे, अपने प्रगति पे उसे कौन ले जाए, इस्लाम धर्म के जो जाति है आदमी, उसकी समस्या को कौन देखे। ठीक है, तो हजरत मोहम्मद साहब के जो दामाद था अली हुसैन जो था, हजरत मोहम्मद का जो दामाद था अली हुसैन, उसका सारे प्रॉपर्टी, सारे संपत्ति, सारे समाज का भार माथा पे रख दिया गया कि हे मालिक, इस्लाम धर्म के आदमी का, हे मालिक अब तू ही हो जो हम समाज को रक्षा कर सकते हो, मेरे दुख को बांट सकते हो, मेरे समस्या को आप हल कर सकते हो। अब तो मालिक रहा नहीं, अब सारा मालिक आप ही हो। तो उस समय से, ठीक है, अली हुसैन उस चीज को रक्षा सुरक्षा
करने लगा। लेकिन कम वक्त जब कोई अगर कोई अच्छा काम करता है, अगर अच्छा स्थिति, अगर अच्छे राह पे चलता है, तो भाई सच है कि वो ज्यादा दिन तक नहीं जी सकता है। इसीलिए अली हुसैन भी बहुत ही दिन के बाद बेचारा ने जितना दिन तक सका किया, उसके बाद वो भी अपना लाइफ से चला गया। तो भाई अली हुसैन बेचारा मर गया, जो कि 661 ईस्वी में मर गया था। कितने ईस्वी में? 661 ईस्वी में मर गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, कुछ ही दिन के बाद उसका जो एक बेटा था, बेटा का नाम हैदर था, जो कि हैदर भी 680 ईस्वी में मर गया था। देख लीजिए, पहले तो हजरत मोहम्मद मर गया, उसके बाद उसका दामाद मर गया, और उसके बाद अली हुसैन का पुत्र भी बेचारा मर गया। इसीलिए कहा गया कि अच्छा नेक का अगर काम आप करते हो, भगवान ईश्वर भी साथ न दे पाता है। इसलिए अली हुसैन तो मरा ही मरा, उसके बाद उसका पुत्र जो हैदर था, वो भी बेचारे 680 ईस्वी में अपना जिंदगी से हाथ धो लिया। अब उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, तो पहले तो मालिक हजरत मोहम्मद साहब थे, उसके बाद जो बेचारा मर गया था, उसको देख दाख करने वाला अली हुसैन था, वो भी बेचारा मर गया, उसका बेटा भी मर गया। अब तो और इस्लाम धर्म में और आदमी सब खखवाने लगा और रोने लगा और इधर उधर करने लगा। अब तो हम लोग जिंदगी में, अब हम लोग भी मर जाएंगे, जो कि अब मेरा कोई नहीं रहा, मेरा मालिक मर गया, मेरा सारा चीज छिन गया। अब मैं अल्लाह से भरोसा हटा देता हूं कि आप इस्लाम धर्म को रक्षा सुरक्षा कौन करेगा। ठीक है, स्वाभाविक बात है कि भाई इस्लाम धर्म को रक्षा सुरक्षा कौन करे। ठीक है, अब आता है तो उसी समय हजरत मोहम्मद ने अपने नीचा में, अपने कुर्सी के नीचा कहो या अपने सपोर्ट में उत्तराधिकार बना दिया। उत्तराधिकार का मतलब होता है कि मालिक के पिछला वाला आदमी, कि अगर जब तक मालिक है तब तक उत्तराधिकार का कोई काम नहीं है। जब मालिक मर जाता है तो सारा चीज, सारा संपत्ति, सारा समाज का भार उत्तराधिकार को दे दिया जाता है। जैसे आप लोग गांव से बिलोंग करते हो तो मुखिया और उप मुखिया देखते हो, तो भाई मुखिया के जगह पे उप मुखिया क्यों बना दिया जाता है? तो उप मुखिया इसलिए बना दिया जाता है कि भाई अगर मुखिया अगर 5 साल के अंदर में ही अगर अटैक से मर गया तो उसका काम कौन सौंपेगा? तो भाई उप मुखिया। इसीलिए मुखिया के सपोर्ट में उप मुखिया बना दिया जाता है कि जब मुखिया अगर मर जाए तो उसका सपोर्ट कौन करता है? उप मुखिया करता है। और मुखिया का सारा भार किस पे जाता है? तो भाई आपका उप मुखिया पे जाता है। तो वैसे भी क्या किया था, तो हजरत मोहम्मद साहब अपने ही समय से एक उत्तराधिकार बना दिया था। किसको? खलीफा को। किसको बना दिया था? ठीक है, तो हजरत मोहम्मद जो देखभाल करने के लिए, इस्लाम धर्म को देखने के लिए खलीफा नामक एक आदमी था, उसको बना दिया कि तू ही मेरे सपोर्ट में तू हो, उत्तराधिकार मैं तुमको आज से बनाता हूं। और अच्छे से दिल नेक ईमानदारी से इस इस्लाम धर्म को व्यवहार से रखना, अच्छे से रखना। जो भी अगर इस्लाम धर्म में कोई भी अगर जाति को कोई परेशानी, कोई दुख होता है, उसे तुमको निपटाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन खलीफा जो था बेईमान था। क्या था? बेईमान था। जब जिसको अगर मान लिया जाए कि जब जिसको अगर उत्तराधिकार बना दिया जाता है तो समझ लेता है कि मैं मालिक हूं, जो मैं करूंगा वही होगा। ठीक है, तो खलीफा के अंदर में फुट फुट कर बेईमानी पैदा हो गया और उसने कहा कि जो करूंगा मैं करूंगा। उसने कहा सारे संपत्ति, सारे राह को बेच लूंगा और इस्लाम धर्म को इज्जत से नहीं, बेईमान के साथ उसको व्यवहार करता था। और इस्लाम धर्म में जितना भी जाति था उसका कोई संपत्ति कहां गया नहीं गया पता नहीं, उसका दुख को नहीं बांटता था। जब इस्लाम धर्म में जब जाति सबको परेशानी होता था, उस परेशानी को खलीफा देखता नहीं था। ऐसे देख देखकर इस्लाम धर्म के जितने भी जाति हैं सब उससे न तंग हो गया कि भाई हे भगवान, हे अल्लाह, ठीक है, मुझे किसको दे दिया है हैदर? वो भगवान सबसे ज्यादा अल्लाह मानता था, हजरत मोहम्मद साहब को मानता था। ठीक है, उसने अल्लाह से दुआ किया, हे अल्लाह तूने ऐसे कौन से चीज धरती पे भेज दिया खलीफा जैसे बेईमान आदमी को, जो कि मेरा तो कुछ करता ही नहीं है, हम मरते हैं ना, मेरे को देखने वाला कोई नहीं है। और खलीफा जो है, और खलीफा हमेशा बेईमान के रास्ते पे
चलने लगा। ठीक है, तो ज्यादा दिन तक भाई बेईमान चलेगा नहीं। ज्यादा दिन तक जितना चीज किया बहुत किया, लेकिन बेईमान ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। जब ऐसे करते करते जब समाज इस्लाम धर्म को बहुत सारे परेशानी होने लगा, तो परेशानी होने के बाद क्या हो गया, तो वो जो है खलीफा जो था वो इस्लाम धर्म में 1924 ईस्वी तक ही रहा था। इस्लाम धर्म के जगत में 1924 ईस्वी तक ही रहा था। इतने 1924 तक ही रहा था। अगर गलत काम करते हो तो भाई सबसे पहली बात है अच्छा कीजिएगा, तभी तो सबके जगह पे आप अच्छा रहिएगा ना, तभी तो समाज कहेगा वाह क्या बात है, इस तो अच्छा काम करता है, इसको रहने दीजिए, इसको सिर्फ रहने दीजिए। क्योंकि अच्छा काम करबे नहीं कीजिएगा तो भाई वहां पर जो समाज के जो आदमी है वो आपके लिए क्या करेगा, जो अच्छा काम नहीं कीजिएगा आपको हटाया जाएगा। अब उस समाज को परेशानी को नहीं देखेगा तो क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। उसके बाद क्या हो गया, 1924 तक ही रहा था। और 1924 ईस्वी में तुर्की के जो शासन था, तुर्की एक देश का नाम है, तुर्की का जो शासन था मुस्तफा कमाल पाशा जो है उसका सीट को छीन लिया। भाग भाग भाग, बहुत दिन हो गया यार बेईमान, तू हट जा सीट लाइनी। ठीक है, तू अच्छा काम करता ही नहीं है इस्लाम धर्म को लिए, तुम्हारे लिए उत्तराधिकार इसलिए बना दिया गया कि तुमको समाज को देखना है, समाज को आदमी को रक्षा करना है, और तू वैसा ही काम करता है। ठीक है, तो भाई मुस्तफा कमाल पाशा ने उसको कुर्सी से हटा दे, साइड हो। 1924 में उसका कुर्सी खत्म हो गया। क्या हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या चला, और जब हजरत मोहम्मद साहब का चरित्र चित्रण का मतलब वो ना, हजरत मोहम्मद साहब अपने इस्लाम धर्म के लिए क्या किया नहीं किया, इतना सारे काम किया, उसका एक चरित्र चित्रण, उसका एक कहानी, एक स्टोरी कौन बनाया, तो इब्न इसाक बना दिया। क्या बना दिया, इब्न इसाक जो है अपने भगवान, अपने अल्लाह हजरत मोहम्मद साहब के बारे में एक अच्छा स्टोरी बना दिया कि इस स्टोरी को कोई इस्लाम धर्म पढ़े और उसको देखे कि भाई हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के बारे में क्या कहा था। तो उसने एक चरित्र चित्रण बना दिया था इब्न इसाक ने। उसके बाद क्या हो गया, जब जैसे जैसे समय चलता था उसके बाद हो गया कि भारत में सबसे पहले इस्लाम धर्म का आगमन का मतलब आने वाला। ठीक है, तो भारत का जो सबसे पहले इस्लाम धर्म का जो आगमन हुआ अरबों से हुआ। कहां से हुआ था, तो अरबों से हुआ था। ठीक है, भारत का सबसे पहला स्थान, सबसे पहला स्थिति था जो कि कहां से हुआ था, अरबों से हुआ था। और 1712 ईस्वी में 1712 ईस्वी में अरबों और सिंधु से लड़ाई हुआ था, जो कि एक देश था जो कि अरबों और सिंधु से क्या हुआ था, लड़ाई हुआ था। और उस लड़ाई में अरबों ने जीत हासिल किया था। ठीक है, उसी समय अरबों ने जीत हासिल किया था और उसी समय से भारत का एक भाग इस्लाम धर्म में बट गया। उसी समय जब अरबों ने जीत लिया था, उसी समय भारत का एक हिस्सा भाई अरबों का हो गया था, इस्लाम धर्म का हो गया था। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत के कोई भी कोना में आप जाइएगा, कोई भी कोना में जाइएगा, वहां पर 4 या 5 या 6 घर मुस्लिम होगा ही होगा। या आप जिस कोना में जा सकते हो, कोई भी कोना में जाइएगा, एक तो मुस्लिम, 4-5 मुस्लिम होगा ही। ठीक है, लेकिन जब सिंधु अगर जीत जाता तो भाई मुस्लिम आपके भारत में नहीं रहता। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या हो गया था, एक पॉइंट यहां पर एक छूट गया था, जो कि सबसे पहली बात है, जब हजरत मोहम्मद, ठीक है, जब मर गया और बेचारे के जन्मदिन मनाया जाता था, हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर इस्लाम धर्म के जितने भी जाति है, जितने भी इस्लाम धर्म के जितने भी मुस्लिम जाति है, उसके जन्मदिन पे बर्थडे मनाते, उसके जन्मदिन पे ना
यानी पर्व मनाता है उसके जन्मदिन पे। तो उसके जन्मदिन पे क्या मनाता है? तो भाई ना पर्व मनाता है, ईद मनाता है, जो कि सबसे पहली बात है। तो सारे आदमी को, सारे आदमी जो है, सारे आदमी का जन्मदिन पर बर्थडे नहीं मनाता है। बर्थडे उसी आदमी पर मनाता है जो महान पुरुष व्यक्ति हो, जो अपने भारत के लिए योगदान दिया हो, अपने भारत के लिए अपने जीवन को निछावर किया हो, उसके नाम पर उसके जन्मदिन पे बर्थडे मनाता है। क्या सारे औजी गौजी वाले आदमी पर भी बर्थडे क्या मनाया जाएगा? बिल्कुल नहीं मनाया जा सकता है। उसी को मनाया जाएगा, उसी का बर्थडे मनाया जाता है जो अपने लिए, जो अपने गांव समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ किया है, कुछ कुर्बान किया है, ठीक है। और उस आदमी को लोग अल्लाह से ज्यादा, ईश्वर से ज्यादा मानते हैं। तो इस्लाम धर्म के जो आदमी हैं वो सबसे ज्यादा ईश्वर अल्लाह से ज्यादा हजरत मोहम्मद साहब को मानता है। क्यों? क्योंकि उसने ही इस्लाम धर्म को स्थापना किया था, ठीक है। और उसके जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि ईद ए मिलाद उन नबी, ईद ए मिलाद उन नबी के नाम से एक पर्व मनाया जाता है उसके जन्मदिन पे ना। जैसे ईद होता है ना, ईद मिलन होता है, ईद ना गर्दन से गर्दन मिला होता। ईद सबसे बड़ा पर्व होता है जो कि गर्दन में गर्दन मिलता है। यानी कितनों गरीब हो, कितनों धनिक हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन ईद ऐसा पर्व होता है जो दुश्मन से दुश्मन लोग गला मिलकर रहता है। उसी समय उसके जन्मदिन पे ईद मिलाद उन नबी के नाम से उसके जन्मदिन पर बर्थडे मनाया जाता है, उसके जन्मदिन पर पर्व त्योहार मनाया जाता है। सबसे ज्यादा हजरत मोहम्मद को न इस्लाम धर्म के आदमी सब जो है उसको ईश्वर अल्लाह के नाम से जानते हैं, ठीक है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि भाई इतना तो आपका हो गया था, मैं सारी डिटेल SIMO से हमने बता दिया, सारे चीज लिखा, एक एक पॉइंट लिखा है। अगर बढ़िया से देखिएगा, अब की बार जो है ना बिहार पुलिस की वर्दी मेरा होगा, आप लोग का होगा, ठीक है। उसके बाद हो गया, सबसे पहली बात है। और एक बात बता दूं कि जब इस्लाम धर्म के आदमी सब जब नमाज जब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? नमाज जब पढ़ते हैं तो क्या करता है? मक्का की ओर खड़ा रहता है। मक्का की ओर खड़ा इसलिए रहता है क्योंकि भाई हजरत मोहम्मद का जो पैदवास वाला गांव है वो मक्का था। तो मक्का जो है भारत के पश्चिम दिशा में पाया जाता है, भारत के पश्चिम दिशा में मक्का है। और मक्का इधर को देखकर और मुस्लिम सब अपने अल्लाह का नाम लेता है, पश्चिम की ओर मक्का रहता है, क्योंकि हजरत मोहम्मद का जो गांव का नाम है वो क्या था? मक्का था। और मक्का जो भारत के पश्चिम दिशा में पड़ता है और पश्चिम दिशा में जाकर सब अपना अपना नमाज पढ़ता है। तो समझ लेना कि जितना भी अगर इस्लाम धर्म, जितना भी अगर मुस्लिम धर्म के लोग हैं, जाति हैं, हमेशा भारत के पश्चिम दिशा में जैसे भी हो सके वो अपना अल्लाह का नाम लेता है, ठीक है। उसके बाद कहा गया, ठीक है, कि सबसे पहली बात है नमाज। नमाज कितने बार पढ़ा जाता है? तो नमाज पढ़ा जाता है भाई दिन के समय 5 बेर पढ़ा जाता है। आप याद रखिएगा, कितने बार पढ़ा जाता है? 5 बेर दिन के समय नमाज पढ़ा जाता है। और उसके बाद यहाँ पर जकात, जकात का मतलब हो गया जकात 1/10 दान देना, 1/10 दान देना। दान देने का मतलब हो गया कि जो भी अगर इस्लाम धर्म में अगर कोई भी अगर जाति अगर 10 रुपया कमाता है तो 10 रुपया में से 1 रुपया उसके लिए डोनेटेड करना चाहिए, उसको देना चाहिए। जो भिखमंगा हो, जो खा न सके, जो अपने से चल न सके, जो एकदम गरीब अवस्था से जाता हो, ठीक है, जिसको खाना पेट भर न मिले, उसको भाई 10 रुपया में 1 रुपया आपको, ठीक है, डोनेट करना है, दान देना है। इसने कुरान सब में लिखा है। और कुरान और रामायण ये सब क्या है लोग कहता है पढ़ने के लिए। तो भाई उस समय अच्छाई है, उस समय अच्छाई ईमानदारी का पर्दाफाश है कि अगर जो भी अगर रामायण का ज्ञान रखता है, कुरान इस्लाम धर्म कुरान का ना मायने रखता है, कुरान का जो पढ़ाई लिखाई रखता है, वो कभी भी गलत राह पे नहीं चलता है, क्योंकि कुरान में एकदम बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है
कि आपको गलत धंधा करना ही नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल आपके अपने रास्ते पे जाना चाहिए, आपके अपने मंजिल पे जाना चाहिए। ठीक है, कभी गलत व्यवहार, कभी गलत व्यवस्था नहीं करना चाहिए। ये सब कुरान रामायण सब में लिखा है, इसीलिए लोग कहता है। और हजरत मोहम्मद ने कहा था कि कुरान का ज्ञान हर एक इस्लाम धर्म को होना चाहिए। कुरान जो है हर एक इस्लाम धर्म को होना चाहिए। ठीक है, जो कि कोई बंदा गलत नेह पर चल न सके। और मैं बता दूं, सबसे पहली बात है कि इस्लाम धर्म के, मुस्लिम धर्म के जितने भी जाति होते हैं उतना दिल खुश, ठीक है, उतना ईमानदारी किसी धर्म के पास नहीं होता है जितना ईमानदारी, जितना दिल का अच्छा नेक का जो इस्लाम धर्म होता है उतना कोई धर्म अच्छा नहीं होता है। क्योंकि इस्लाम धर्म जो है एकदम ईमानदारी नेक का होता है, दिल के नेक का होता है, एकदम साफ सुथरा होता है। इसलिए हजरत मोहम्मद ने कहा कि अगर 50 रुपया, 1000, 2000 रुपया कमाते हो, लेकिन उसमें से कुछ रुपया आप डोनेट कर दीजिए। जो कि डोनेटेड करने से क्या होता है कि जो अगर मरने वाला है उस रुपये से खा सके, उसका जीवन, उसका लाइफ भी चल सके। ठीक है, तो ये है आपका इस्लाम धर्म, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में पूछा जाता है। और बिहार पुलिस में हद से ज्यादा इस्लाम धर्म पूछा जाता है। इसलिए हमने सोचा कि एक वीडियो बना दी जाए भाई एवं बहनों के लिए कि इस्लाम धर्म से अगर कोई भी अगर क्वेश्चन पूछे, धड़ाक से मार दें और एम की बार वर्दी हमारी हो जाएगी। ठीक है, तो पहली बात है, आप इसको पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छा से, जो कि आपको अच्छा लगना चाहिए। चलिए, अब सबसे पहली बात यहां पर हो गया कि इस्लाम धर्म का जितना भी स्टोरी, जितना भी कहानी, जितना भी सारा चीज था, मैं आपको सारे डिटेल से बता दिया हूं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, वादा कहता हूं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा, सुंदर लगा होगा, तो बस एक ही गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, बांट दीजिए, बंटवारा कर दीजिए कि भाई एक धर्म ऐसा धर्म है जो कि बहुत पुराना धर्म है और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पढ़ लो। बस आपसे ये गुजारिश है, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले प्राचीन भारत के बारे में, देखते हैं ना, उसका भी वीडियो गर्दे के साथ बनाते हैं। तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।